नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत कर रहे हैं। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर सर्वे पर सुनवाई जारी है। सुनवाई में एक बड़ी अपडेट यह है कि एडवोकेट कमिश्नर अजय मिश्रा ने अपना लिखित जवाब दाखिल कर दिया है। कोर्ट में अभी मुस्लिम पक्ष अपनी दलीलें रख रहा है, थोड़ी देर में हिंदू पक्ष अपनी दलील रखेगा। कोर्ट में आज सर्वे रिपोर्ट दाखिल करनी थी, लेकिन मुस्लिम पक्ष के विरोध की वजह से सर्वे नहीं हो पाया। मस्जिद के अंदर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी होगी या नहीं, सर्वे टीम की अगुवाई करने वाले एडवोकेट कमिश्नर बदले जाएंगे या नहीं, इस पर कोर्ट में सुनवाई चल रही है। आज की सुनवाई के बाद कोर्ट का आदेश आ सकता है और मस्जिद के अंदर सर्वे को लेकर पिछले कई दिनों से जारी सस्पेंस के खत्म होने की भी उम्मीद है। कोर्ट में हिंदू पक्ष में एक नई याचिका भी दाखिल की है, उस पर भी आज बहस होने की उम्मीद है। कल की सुनवाई के दौरान इस केस में एक नया डेवलपमेंट हुआ, उसके बारे में भी आपको बता देते हैं। हिंदू पक्ष ने कोर्ट में एक नया प्रार्थना पत्र दाखिल किया। इस प्रार्थना पत्र सर्वे में बाधा पहुंचाने वालों पर एक्शन की मांग की गई है। बाधा पहुंचाने वालों को मस्जिद से दूर रखने की डिमांड हिंदू पक्ष कर रहा है। मुस्लिम पक्ष ने प्रार्थना पत्र पर जवाब के लिए वक्त मांगा है। मस्जिद के अंदर सर्वे को लेकर बहस के बीच कल एडवोकेट कमिश्नर बदलने पर भी बहस हुई। मुस्लिम पक्ष ने एडवोकेट कमिश्नर पर मनमानी करने का आरोप लगाया। जवाब में एडवोकेट कमिश्नर ने कहा कि वो निष्पक्षता से काम कर रहे हैं। उन्होंने अपने पक्ष रखा और कहा कि मैं तटस्थ रहा, किसी प्रकार का पक्षपात नहीं किया हूं। और इस बातों को सुनते हुए हम लोगों ने माननीय न्यायालय से भी आग्रह किया कि श्रीमान जज महोदय ही इस कार्य को सुपरसीड करें और वो ज्ञानवापी परिसर में चलें और उसका परीक्षण करके सर्वेक्षण करके इस आख्या को प्रस्तुत करें। कि खरोच रहे थे नाखून से, उस पे भी कुछ बोला स्पष्टीकरण? हाँ, उसमें हम लोगों ने स्पष्ट कहा और इसको माननीय न्यायालय ने कोई गंभीरता से नहीं लिया, एक सामान्य सी बात है। सर्वे की कार्रवाई को लेकर क्या बात हुई है? क्या आगे कार्रवाई चलेगी या? निसंदेह कल के बहस के बाद निर्धारित हो जाएगा और इसमें स्पष्ट हो गया। हमने बल्कि यह पूरी स्थिति जो बड़ी कंट्रोवर्शियल बनी हुई है, इस पे हमने माननीय न्यायालय से स्पष्ट कहा कि श्रीमान जज महोदय ही वहाँ पे विजिट करें और इस कार्य को देख लें। मुस्लिम पक्ष ने एक हफ्ते का वक्त मांगा है। मुस्लिम पक्ष ने एक हफ्ते का वक्त मांगा है। नहीं, उन्होंने मांगा है, लेकिन माननीय न्यायालय ने कल के लिए ही सुनने का निर्धारित किया है, क्योंकि इस मामले को लेके बहुत ज़्यादा समय माननीय न्यायालय का बर्बाद हो रहा है और ये कार्रवाई शीघ्र संपादित हो। पूरे देश में जो वातावरण बना हुआ है अनिश्चितता का, वो स्पष्ट होना चाहिए। कल होगा क्या समय मांगने के लिए? कल दोनों पक्ष अपनी बहस रखेंगे पुनः, और जो 56 गए यानी कि जो एडवोकेट कमिश्नर हैं उनकी आपत्ति का निस्तारण भी होगा। सर, कितने बजे होगा कल? कल 2 बजे। किस बात पर पेच फंसी थी कि कल के लिए फिर से तारीख दी गई है? इस विषय पर जो हमारे विपक्षी थे वो रिजिड हो गए थे कि नहीं, एडवोकेट कमिश्नर के परिवर्तन पे ही विषय बात रखें, दूसरा बदला जाए, दूसरे को नियुक्त किया जाए। तो हम लोगों ने माननीय न्यायालय के समक्ष रखा कि ये तो अनंत सिलसिला चलता रहेगा। इसके पूर्व 2 एडवोकेट कमिश्नर निकल चुके हैं, वो किन्हीं दबाव के नाते इसमें उन्होंने शामिल होने से इनकार किया था। तो अब तीसरे आए, तो ये क्रम कितने लंबा चलेगा उसी पर। हमारे साथ मदन मोहन यादव जी हैं, इसके लिए कार्रवाई के लिए कुछ बोला गया है क्या कोर्ट में? हाँ, आज हमने स्पष्ट कहा कि जो परिसर है ज्ञानवापी का और जो तहखाना है, उन संपूर्ण परिसर का भूभाग का जो 31 जो 91 और 30 है, उस पूरे रकबे का परीक्षण हो, जिसमें ज्ञानवापी मस्जिद भी, कथित ज्ञानवापी मस्जिद अवस्थित है, उस संपूर्ण, और माँ उसके पार्श्व भाग में माँ सिंगार गौरी अवस्थित हैं, उस संपूर्ण रकबे की बात हमने की है। सर, मैं ये पूछ रहा था कि आप लोगों ने ये कहा ना कि वहाँ पे सर्वे नहीं करने दिया, रोक दिया गया, वो भी आपने कोर्ट में बात रखी जी, कार्रवाई होनी चाहिए, तो उस पर कुछ बोला गया है? नहीं, जो वातावरण बनाया गया और इतनी भीड़, क्राउड जुटा ली गई, अल्लाह अकबर, ये सब नारे लगे, काशी तो हर हर महादेव यहाँ के हर कोने में कहा जाता है, और उसको उसके प्रति उत्तर में ऐसा कुछ नारा लगे तो ये असहज कर देने वाली बात है। ये काशी की संस्कृति के प्रतिकूल है। कल क्या उम्मीद है फैसले की? निसंदेह हम तो आशान्वित हैं माननीय न्यायालय से कल के निर्णय की। बिल्कुल, हमसे बात करने के लिए। हमारे साथ मंदिर पक्ष से मदन मोहन जी। तो पूरे मामले में कल फिर से सुनवाई होगी। बता दें आपको, ज्ञानवापी मस्जिद केस में इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। कल एक बार फिर से सुनवाई के लिए बुलाया गया और जैसे कि वकील को आप सुन रहे थे, हिंदू पक्ष के वकील कह रहे हैं कि कल इस मामले में
फैसले की पूरी उम्मीद है और उन्होंने आपत्ति जताई। जिस तरह का माहौल काशी में देखा गया उसके ऊपर उन्होंने साफ तौर पर अपनी बात यहां पर रखी है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हमको सुनिश्चित कराया जाए कि ताला चाबी किसके पास है या उसको तोड़कर खुलवाया जाए और कारखाना ब्रैकेट के अंदर जाकर के कमीशन कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए मुझे सहयोग करवाया जाए। इसके बाबत प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा उन्होंने एक एडजमेंट मांगा कि इसकी सुनवाई मैं कल के लिए करूंगा। तो कल कितने बजे सुनवाई होगी? यही समय रहेगा। न्यायालय द्वारा 2 बजे तय हो जाती है। तो कोर्ट कमिश्नर की जो बात बदलने की थी वो क्या? यह कल पर आदेश होगा। मतलब सुनवाई कल सुनवाई हो गई पूरी की अभी बच्चा? सुनवाई उनके तरफ से पूरी नहीं हुई है। उनके तरफ से एक कहना बाकी है कि वकील कमिश्नर की तरफ से सुनवाई हो चुकी है। वकील कमिश्नर चेंज करने के बाबत सुनवाई हो चुकी है, लेकिन मात्र जो हमारे द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया, बाजीगर द्वारा दिया गया है कि तहखाना खुलवाया जाए, ब्रैकेटिंग के अंदर घुसवाया जाए, यदि ताला बंद है ताला को तोड़वाया जाए और मेरी कमीशन गर्भगृह में भी कराया जाए, ब्रैकेटिंग के बाहर कराया जाए। इसके बाबत कोर्ट उनको आपत्ति उन्होंने देने के लिए समय मांगा है। आज की उस पर उन्होंने एडजमेंट किया है। न्यायालय ने कल के लिए समय रखा है। कल को सुनकर आदेश हो जाएगा। कल भी ऐसी सुनवाई होगी? कल सुनवाई होगी, कल आदेश हो जाएगा। न्यायालय ने मौखिक कह दिया है और न्यायालय द्वारा मौखिक यह भी कहा गया है तो आवश्यकता पड़ी तो मैं मौके पर चल चलूंगा। हाँ, न्यायालय ने कहा, न्यायालय द्वारा मौखिक आश्वासन दिया गया कि यदि आवश्यकता पड़ी तो मैं स्वतः मौके पर कमीशन कार्रवाई करने चलूंगा। प्रतिवादी पक्ष का क्या रवैया था? क्या किस तरह का बहस कर रहा था ये? प्रतिवादी पक्ष बराबर विरोध में बहस करते, विरोध में बहस करेंगे। प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा विरोध में बहस था। प्रतिवादी 1 का 3 उत्तर प्रदेश सरकार सचिव और कमिश्नरेट जिलाधिकारी द्वारा जो आया है उस पर उनका एक आपत्ति आया है कि हम लोगों को आदेशित किया जाए, स्पष्ट आदेश किया जाए कि कौन जाएगा ताला तोड़वाने, चाबी कहाँ है, कैसे इसका आदेश स्पष्ट कर दिया जाए। स्पष्ट आदेश के लिए मांग की गई है। आज वो जो बाधा थी वो उसको लिए आप लोगों ने बात किया जज साहब से, कहा कि जो वहाँ से घुसने नहीं दिया जा रहा है या? हाँ, इसी पर मेरा आपत्ति है। बात क्या करना है, इसी पर मैंने प्रार्थना पत्र दिया हूँ। इसी पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आपत्ति आ गई है और उन्होंने स्पष्ट आदेश के लिए मांग किया है और प्रतिवादी संख्या 4 अंजुमन मियां द्वारा इस पर कहा गया है कि मैं अभी इस पर आपत्ति नहीं दे पाऊंगा, मुझे समय चाहिए। न्यायालय ने कल के लिए समय लगा दिया है। कल समय देना उनको लिए जरूरी है, निश्चित है। जब उनके तरफ से एडजमेंट आ चुका है तो समय दिया जाएगा एडजमेंट में, इसलिए कल ही रखा गया है। कल दोनों पर ऑर्डर कर देंगे, वकील कमिश्नर भी ऑर्डर करेंगे और इस पर भी ऑर्डर करेंगे कि ताला चाबी कौन खुलवाएगा। और माननीय न्यायालय द्वारा मौखिक कहा गया, हम लोग निवेदन किए कि आप स्वतः न्यायालय चले वहां पर। स्थिति को देखते हुए जो वर्तमान स्थिति ठीक नहीं है तो न्यायालय द्वारा मौखिक आश्वासन दिया गया कि यदि ऐसा आवश्यकता समझी जाएगी तो मैं स्वतः चलूंगा। देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि आज जो सुनवाई चल रही थी वो तो पूरी हो चुकी है, लेकिन कल सुनवाई होनी है और कल ही उम्मीद जताई जा रही है कि कल फैसला आ जाएगा। और जैसा कि आप सुन रहे थे, हिंदू पक्ष के वकील की तरफ से कहा जा रहा है कि जज ने मौखिक तौर पर यह कहा है कि अगर जरूरत पड़ती है तो खुद जाकर वहां पर देखा जाएगा कि किस तरीके से सर्वे होगा, क्योंकि लगातार बैरिकेडिंग के अंदर घुसने की कोशिश की जा रही है, जो घुसा नहीं जा रहा है। भास्कर मिश्रा हमारे सहयोगी वाराणसी से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। भास्कर, आज की जो सुनवाई हुई, क्या क्या दलीलें रखी गई दोनों पक्षों की तरफ से? देखिए, इसमें स्पष्ट कर लें सबसे पहले कि जो एक मांग मुस्लिम पक्ष के द्वारा ये थी एडवोकेट कमिश्नर को हटा दिया जाए, उस पे सुनवाई पूरी हो चुकी है। जो एडवोकेट कमिश्नर थे वो खुद अपने लिखित रिप्लाई वो दे चुके थे और दोनों पक्षों के द्वारा उस पे बात रखी जा चुकी है। तो इस पे सुनवाई हो चुकी है और इस पे फैसला आना है। तो एक बड़ा मसला जो था वो एक तरह से सॉल्व हो चुका है, सिर्फ फैसला आना है इसमें। दूसरी बात रही कि पूरे मस्जिद परिसर में वीडियोग्राफी हो, सर्वे हो या नहीं हो, इस बात को लेके मुस्लिम पक्ष के द्वारा ये कहा जा रहा था कि कहीं भी आदेश में ये नहीं लिखा हुआ है कि आप बेसमेंट में जा सकते हैं, तहखाना में जा सकते हैं, मस्जिद के अंदर जा सकते हैं, ये स्पष्टता नहीं है। हिंदू पक्ष के द्वारा ये कहा गया कि अगर जजमेंट से ये मुस्लिम पक्ष को स्पष्ट नहीं हो रहा है तो कोर्ट से निवेदन किया गया कि वो स्पष्ट करें कि इसमें वीडियोग्राफी करवाने का अधिकार जो है वो हमें ये मिला है कि पूरे मस्जिद परिसर में, चाहे वो तहखाना हो, बेसमेंट हो, कुछ बंद है, कहीं ताले लगे हुए हैं तो उसको भी खुलवाया जाए और ये तमाम डिटेल रिपोर्ट होनी चाहिए उसमें ऑर्डर में, जिससे कि किसी भी पक्ष को कोई दिक्कत ना हो। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण मुद्दा था, हिंदू पक्षों के द्वारा ये मांग की गई थी कि 2 दिन जो कोर्ट के द्वारा तय निर्धारित समय था उसमें सर्वे नहीं हो पाया। सिर्फ एक दिन 2 से ढाई घंटे तक वीडियोग्राफी हुई थी, लेकिन उसके बाद मस्जिद परिसर में प्रवेश नहीं करने दिया गया था। तो उसके लिए कहा गया था कि ऐसे लोग जिन लोगों ने वहाँ पे
जो कोर्ट की कार्रवाई है उसमें अवरोधक बने हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। तो ये दो महत्वपूर्ण पहलू जो हैं उस पर कल बहस भी होगी और फैसला भी आएगा। जी भास्कर, ऐसी उम्मीद है। एक बड़ी बात जो कह रहे थे हिंदू पक्ष के वकील, जो अभी हम सुन रहे थे, इसकी ब्रेकिंग न्यूज भी अभी चलाई हमने, कह रहे हैं कि न्यायालय ने मौखिक भरोसा दिया है कि अगर जरूरत पड़ी तो खुद वहां तक चलकर भी आएंगे और मामले की और स्थिति की समीक्षा करेंगे और जायजा भी लेंगे। देखिए, जब कोर्ट में ये हिंदू पक्षों के द्वारा ये मांग की गई, ये मुद्दा उठाया गया कि किस तरह से कोर्ट के आदेश के बावजूद भी 2 दिन तक पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में भी मस्जिद परिसर के अंदर में दाखिल नहीं होने दिया गया, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो, और अगर अदालत अब भी ऐसा कोई आदेश पारित करता है तो क्या कोई इस बात की गारंटी क्या होगी कि फिर से एक बार वहां पे अंदर दाखिल होने दिया जाएगा। और इसलिए ये मांग की वकीलों के द्वारा, हिंदू पक्ष के वकीलों के द्वारा ये कहा गया कि बेहतर ये होगा कि आप खुद देखें, मॉनिटर करें इसको कि जो एडवोकेट कमिश्नर हैं वो किस तरह से काम कर रहे हैं और उनको किस तरह से रोका जा रहा है। तो इस पे जज ने ये कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो हम खुद भी वहां पे मौजूद रहेंगे। ये है पूरा ये मामला। बिल्कुल, यानी कि जी जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि कल संभवतः इस पूरे मामले में स्थिति जो है वो स्पष्ट हो जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका भास्कर, तमाम जानकारी के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।